गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैलेंट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि। आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आपको अंदाजा नहीं है, कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड है, या फिर कुछ ऐसा जिसके लिए आपको साइंस तो मिलते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। कुछ तो होने वाला है, ये आपको लगता है कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन क्या? तो आज की रीडिंग में हम वो भी देखने की पूरी कोशिश करेंगे। मदर यूनिवर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस होंगे, एंजल्स की तरफ से जो भी मैसेजेस होंगे, हम देखेंगे और समझेंगे कि आगे हमें क्या करना है। नेक्स्ट 72 आवर्स में जो परिस्थितियां बनने वाली हैं उनको किस तरीके से फेस करना है या फिर किस तरीके से उनका वेलकम करना है। तो ये रहेगी आज की हमारी रीडिंग। और आप सभी लोगों को पता है कि ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स की मैं रीडिंग करती हूँ, ये मैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखते हुए करती हूँ। यानी कि पहले मैं आपका पास्ट बताऊंगी, उसके बाद जो भी करंटली चल रहा है वो डिस्कस करूंगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है, जिससे कि आपको ये भरोसा हो जाए कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। कई लोग ये बोलते हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि कलेक्टिव रीडिंग है तो हम कैसे जाने कि ये हमारी रीडिंग है। हाँ, बिल्कुल आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर पास्ट बताती हूँ आपका। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर पिक अ कार्ड होती रीडिंग और उसमें अगर मैंने कार्ड्स रखे होते तब भी आप एक कार्ड वहां से सिलेक्ट करते, या फिर एक ब्रेसलेट या कुछ भी जो भी ऑब्जेक्ट्स होते, और वो रीडिंग जिस तरीके से आपसे रेजोनेट होती उसी तरीके से ये भी होने वाली है। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि एक पाइल का रीडिंग है ये, ठीक है। तो जिनसे रेजोनेट नहीं होगा कोई बात नहीं, आप लोगों को भी मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहना है और वेट करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए, या फिर आप मेडिटेशन करें, आपको यूं ही मैसेजेस मिल जाएंगे। और जिनके साथ में रेजोनेट हो जाता है वो कृपया करके जो भी यहाँ पर फॉलो करने के लिए आपको बोला जाता है उसे फॉलो करें। ओके जी, सो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं आपने देखना है, क्योंकि अगर पर्सनल रीडिंग के जैसे देखोगे तो दिक्कत होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर आपको मेडिटेशन सिखाया जाता है, और साथ ही साथ आप वहां पर जो उस फैमिली के मेंबर्स हैं उनसे आप मिलते हो, अपनी बातें शेयर करते हो, अपना जो अनुभव है शेयर करते हो। कोई समस्या है तो आप उनके सामने रख सकते हो, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए लाइक दिस ब्रेसलेट्स या फिर पेबल्स या कुछ भी आपको चाहिए, तो आप हमारा ऐप जो है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहां पर आपको जो ब्रेसलेट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो मिल जाएंगे। कौन सा क्रिस्टल किस प्रॉब्लम के लिए पहना जाता है वो भी आपको वहां पर सारा जो डिटेल है मिल जाएगा। ब्रेसलेट का साइज क्या है, ये जो बीड्स हैं इनका साइज क्या है, वो भी आपको वहां पर लिखा हुआ दिख जाएगा। हम जो क्रिस्टल्स देते हैं विथ सर्टिफिकेट देते हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करें कि ओरिजिनल होगा या फिर नहीं होगा। ओके, तो सब कुछ है वहां पर। एंड सॉरी फॉर द ब्लूपर ये बोलते बोलते मेरे साथ होता है जरूर। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आता है। और फिर से कहूंगी कि अगर कुछ पॉजिटिव आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ ऐसा आया जो हम नहीं सुनना चाहते हैं तो डोंट वरी, मैं आपको बताने वाली हूं कि उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है। मैं यही सिखाती हूँ अपनी फैमिली को। जो भी 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं वो सभी जानते हैं, काफी ज्यादा इम्प्रूव भी हुए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, सीखना है कि किस तरीके से हम उनको फेस करें और किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम्स में भी इंजॉय करें। ओके, तो आज भी वही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स
आपकी पास्ट एनर्जी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी ओरेकल कार्ड्स में यूज कर रही हूँ। इनसे मैं देखूंगी कि आपका पास्ट कैसा था, पास्ट की एनर्जी कैसी थी। अगर आपसे ये रेजोनेट कर जाता है तो जो मैं प्रेजेंट के लिए कार्ड्स देखूंगी कि करेंटली क्या चल रहा है, उससे आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट होता है, एंड देन आप नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं हो रहा है या फिर 50% हो रहा है तो आप जो भी प्रेजेंट का रीडिंग होगा वो देख लेना। अगर बिल्कुल भी ये रेजोनेट नहीं हो रहा है तब कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। नहीं देने होंगे मदर यूनिवर्स को मैसेजेस, है ना, समटाइम्स हो जाता है ऐसा, तो रेजोनेट नहीं करेगी, वरना तो कर ही जाएगी। तो चलिए देखते हैं पास्ट की एनर्जी आपकी कैसी थी। ऑल टाइड अप, ओ भाई, डिसीट, थर्ड चक्रा, ये लो। ये सिचुएशन तो, ये तो बहुत बुरी होती है। यहां पर है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रेफेल, ओके ओके। तो पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूं आपकी, तो ऐसा लगता है कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव था, आपको सब कुछ पता था कि ये क्या है, क्यों है, लेकिन फिर भी आप मजबूर थे, आई मीन। ओके, मैं ऐसे बताती हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर मुझे दिखाई देता है कि आप किसी के साथ में कनेक्शन में थे। अब मतलब ये पर्सनल लाइफ ले लो या प्रोफेशनल लाइफ, जो भी हो, किसी के साथ में आप कनेक्ट तो थे, ओके। और आपको पता था कि ये जो पर्सन है, एक हो या एक से अधिक हो, ये जो भी है ये कैसा है, ओके। आपको पता था कि ये थोड़ा धोखेबाज टाइप है एंड थोड़ा मतलबी, स्वार्थी, आपको ये पता था। उसके बाद भी आप उससे जुड़े रहे, आपने कनेक्शन खत्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि ये जैसा भी है मुझे ये वैसा ही चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चला गया या चली गई तो मेरी जिंदगी रुक जाएगी, ओके। बहुत से लोगों का इश्यू ये हो जाता है कि उनको क्लैरिटी ही नहीं मिलती, जिससे डील कर रहे होते हैं उसको लेकर क्लैरिटी ही नहीं होती है कि वो अच्छा है कि बुरा है, वो अटके रहते हैं। आपकी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आपको पता था कि सामने वाला कैसा है, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। आपको ऐसा लगता था या तो आप खुशी खुशी उसके साथ थे, मतलब रो तो रहे हो, इस बात की पीड़ा भी है कि ये मुझे समझ नहीं रहा या ये मुझे धोखा देता है या देती है, बट फिर भी उसके होने की खुशी है। या फिर ऐसा था कि रहना नहीं चाहते थे लेकिन रहना पड़ रहा था किसी रीजन से। कोई एक सोच थी आपकी, हो सकता है वही सोच हो जो ज्यादातर लोगों की होती है कि सोसाइटी क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा, ओके। तो आपको पता था कि ये एक धोखा है, लेकिन फिर भी उस धोखे में आप जी रहे थे। आपको पता था कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ नहीं रहे थे। अब ये क्या सिचुएशन है ये आपको ही पता होगा अच्छे से एग्जैक्टली, क्योंकि इतने कार्ड्स भी मैं नहीं निकालूंगी, रीडिंग बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बस मैंने बताया कि एनर्जी ऐसी थी, घुटन सी थी, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे थे या छोड़ नहीं रहे थे, वो आपको पता होगा। वैसे यहां पर 80 to 90% लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि आप दिल से मजबूर थे कि मैं छोड़ सकती नहीं, मैं छोड़ सकता नहीं, मजबूरी सी, दिल से मजबूर हो कि अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, जैसा सही मेरे पास रहे, ये वाली चीज। और वैसे इतना हेल्पलेस नहीं होना चाहिए, ओके। और देख लेते हैं कि क्या है यहां पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी तरीके का एडिक्शन था आपको, और इस एडिक्शन की वजह से, एडिक्शन को पूरा करने के लिए आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़े हुए थे, और
आपके साथ ये था कि अगर मैंने इन लोगों को छोड़ा तो मेरी ये जरूरत पूरी नहीं होगी। अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या है, आप जानते होगे, ठीक है। और मैं इतना एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती। आई थिंक जिनको समझ आना है उनको समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओके, ओके। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप सिंगल मॉम हो या सिंगल डैड हो, ओके, सिंगल मदर, सिंगल फादर, और अपने बच्चे के लिए आपका ऐसा मोह है कि आप उसको कुछ भी करते हुए देखते हो लेकिन उसको ना नहीं कह पाते। हो सकता है आप पेरेंट्स हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके। आई थिंक आपका बच्चा बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और आप ये सब कुछ देख भी रहे हो लेकिन आप बोल नहीं पाते उसको, क्योंकि जब भी आप बोलते हो तो वो नाराज हो जाता है, बात करना बंद कर देता है और वो चीज फिर आपको बहुत हर्ट करती है। तो आप कुछ ऐसे करते हो कि ठीक है, जो कर रहा है करने दो, एंड पता है कि गलत कर रहा है लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, वरना ये मेरे से भी बात करना बंद कर देगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। कई सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसलिए कुछ नहीं बोलते थे कि आप सोचते थे कि जो शांति है वो भंग हो जाएगी। अगर ये शांति मेरे चुप रहने से बनी रहती है, जैसी भी सही, भले ही मैं थोड़ी घुट रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर शांति है तो चलो चलने दो, कोई नहीं बोलना है। दिख रहा है गलत है, दिख रहा है कि मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, लेकिन नहीं बोलना है, क्योंकि अगर बोला तो फिर तमाशे होंगे। तो बेहतर यही है कि चुप हो जाओ, देख लो, सह लो, जो चल रहा है उसको चलने दो। बट वही है कि कितने दिन तक, राइट। और देख लेते हैं क्या आता है, किस तरीके की एनर्जी आती है। डेविल, जैसे कि मैंने कहा था कि कोई एडिक्शन हो सकता है। सन, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये है तो मजबूरी ही। अब चाहे ये स्टेबिलिटी को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, प्रॉपर्टी को लेकर हो, या फिर प्यार को लेकर हो, कुछ तो है यहाँ पर। एक निर्भरता दिखाई देती है, मतलब आप किसी पर निर्भर हो, आपकी खुशी किसी पर निर्भर है, ऐसा दिखाई देता है। कुछ भी हो, चाहे ये किसी तरीके का एडिक्शन हो, जैसे अगर आप ड्रिंक करते हो या कुछ ऐसा, या फिर किसी के साथ में आप कनेक्शन में हो, किसी को प्यार करते हो तो आपको लगता है कि वो जाए नहीं आपके पास से, फिर चाहे आपको कुछ भी सहना पड़े, आप गालियां भी सुन रहे हो, आप सामने वाले से सामने वाला आपको अब्यूज कर रहा है, वो सहते जा रहे हो, ठीक है। या फिर पैसे को लेकर इश्यूज हैं कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो पैसे को लेकर दिक्कत आएगा। तो कहीं ना कहीं एक दबाव सा है जो आपको पता है कि इसकी वजह से है, ये दिक्कत है। अगर यहाँ से हमने ये खत्म किया, जो भी है रिश्ता है, पार्टनरशिप है, जो भी है, खत्म किया तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो वो। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि ये जो तकलीफ है ये कहीं ना कहीं आपको खुशी देने लग गई थी। ऐसा हो जाता है समटाइम्स, जब हमें बहुत ज्यादा तकलीफें मिलती हैं ना और हम उसमें रहते हैं तो हमें उससे खुशी मिलने लग जाती है, उस दर्द से। जब हमें कुछ अच्छा सा मिल जाए ना आसानी से, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। मतलब कुछ वैल्यूएबल है जो आसानी से आपको मिल जाए तो वो चीज आपको पसंद नहीं आती, आपको वही पसंद आता है जो आपको दर्द देकर मिले। ऐसा हो जाता है। यही सारी चीजें हैं जिनको दूर करने के लिए हम 7 चक्रा का मेडिटेशन एंड योगा वगैरह ये सब कुछ करते हैं। यही सारी चीजें हैं। यही चीजें आगे चलकर ना आपकी लाइफ को बहुत मुश्किल बना देती हैं। ये दर्द सहने की आदत सी कहीं ना कहीं पड़ गई थी आपको कि अगर दर्द मिला नहीं तो मजा नहीं आ रहा, ठीक है, वो चीज। तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि उन्होंने इसको अपनी डेस्टिनी बना लिया कि ठीक है मेरी डेस्टिनी यही है और एंड आई एम हैप्पी विद इट। कुछ लोगों के लिए ऐसा था कि उनको ये लगता था कि हाँ खुशी तो नहीं है लेकिन फिर करें क्या, अगर कुछ चाहिए मुझे
तो मुझे ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई देती है। अब आप मुझे बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट होता है। अगर आपसे ये सब कुछ रेजोनेट हो रहा है तो अब आप आगे का भी रीडिंग देखिए और फिर आप नेक्स्ट 72 आवर्स का भी देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ आपकी करंट एनर्जी को चेक करने के लिए कि करंटली अभी क्या है, क्या कुछ चल रहा है, किस एनर्जी में हैं आप। विक्ट्री, हैप्पी फैमिली, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो करेंटली अगर मैं देखूं, करंट एनर्जी देखूं तो काफी सुंदर है। यहां पर दिखाई देता है कि जो भी आपने सेक्रीफाइस किया उसका कहीं ना कहीं जो फल आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है। एंड स्टेबल है आपकी लाइफ। ऐसा भी लगता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड जिस तरीके की वो मैरिड लाइफ चाहते थे, हालांकि मुझे दिख रहा है कि सब कुछ वैसा ही है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी अगर हम देखें तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है, तो कोई इश्यू यहाँ पर दिखाई नहीं देता। सब कुछ परफेक्ट है जैसा होना चाहिए। विक्ट्री का कार्ड है, हैप्पी फैमिली है, मैन होल्डिंग अ कॉइन है। सो सब कुछ परफेक्टली जा रहा है जैसा हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हो। देख लेते हैं और भी सारे कार्ड्स। अच्छा लग रहा है ऐसी एनर्जी को देखकर। हाई प्रिस्टेस यहां भी है, 6 ऑफ कप्स। ओके, तो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप, काफी ज्यादा मेहनत चल रही है, इनर वर्क कर रहे हैं और कुछ तो नया कर रहे हैं आप। या तो आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर पता नहीं इससे हटकर कुछ कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो सीख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स यहां पर क्यों है? दी एम्प्रेस, वाओ। तो कहीं ना कहीं अबंडेंस की तरफ आप जा रहे हो और अबंडेंट हो आप, और आगे भी कुछ ना कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो कि और ज्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आए। वेरी गुड। ओके, तो जो पास्ट में आपके साइकिल्स रहे हैं उन पर अच्छा कंट्रोल पा लिया है आपने, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है जो पास्ट में आपने सेक्रीफाइस किया, जो भी आपने झेला, वो अभी जो आपका प्रेजेंट है जिस तरीके से बना है, हो सकता है उसी को बनाने के लिए आपने ये सब कुछ किया था। क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जी तो बहुत ही सुंदर है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा मजबूत भी हो गए हो, पहले से फाइट करने के लिए तैयार हो। जैसे कि आपने एक घरौदा सा बनाया है और आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो कि कोई भी मेरे इस घर को, कोई भी मेरी इस दुनिया को उजाड़ नहीं सकता। अब पहले की बात और थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी आप इतने पावरफुल हो। ये पावर का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत पैसा है आपके पास, वो भी हो सकता है, लेकिन जिनके पास नहीं है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये एनर्जीज है। तो ये जो कार्ड्स हैं बताते हैं कि आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ है अभी कि आप फाइट कर सकते हो खुद के लिए और अपने लोगों के लिए। ठीक है ना, वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर। एम्प्रेस की एनर्जी आपकी आई हुई है, तो कहीं ना कहीं आप सब कुछ हैंडल कर रहे हो, खुद की लाइफ को भी हैंडल कर रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप अपने पेरेंट्स की भी देखभाल करते हो। एंड एक चीज और है, हो सकता है आपके दिमाग में ये चलता हो कि एक बार आप सबकी लाइफ बना दो, उसके बाद आप निकल लो अपनी एक जर्नी पर। ऐसा हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, पता नहीं किसके साथ में रेजोनेट करेगा, लेकिन ये मुझे मिला, चैनल्ड है। एक चीज और है, हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई नहीं है जिसको आप बहुत मिस करते हो और उसी के नाम को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उस पर भी आपका प्रयास पूरा चल रहा है, मेहनत आप कर रहे हो लगातार, और अबंडेंस मिल भी रही है आपको और सपोर्ट भी आपको मिल रहा है एंजल्स की तरफ से। मैं लोगों की बात नहीं करूंगी, बट एंजल्स की तरफ से बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। हरमेट,
सेल्फ रियलाइजेशन, मैंने जैसे कि बोला आपको कि कहीं ना कहीं एक चीज ये मन में रहती है कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दूं, उसके बाद मैं अपनी सोल जर्नी पर, अपने लाइफ पाथ पर, जो भी मेरा है सोल पर्पस है, उस पर मैं निकल लूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वो शायद खुद ये अभी जानना चाहते हैं, हालांकि काम वो कर रहे हैं, अपना जो भी अपनी ड्यूटी है उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा सोल पर्पस क्या है, एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, क्या वो चीज है जो मुझे संतुष्टि देती है। ठीक है, तो ये दो तरीके की एनर्जीज यहां पर आई हैं, आप देखिएगा कि कौन सा आपसे रेजोनेट हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ wands, ओके। थोड़ा सा किस्मत को लेकर मैं देख रही हूं आप डाउटफुल रहते हो। हालांकि आपने अर्न सब कुछ आपकी मेहनत से ही किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी किस्मत पर थोड़ा सा तो आपको रहता है कि खुशियों को लेकर नहीं, जैसे ऐसा नहीं है कि जो खुशियां मुझे कभी मिली थी वो वापस से मुझे मिलेंगी। आपको डर रहता है जो दुख मुझे मिले थे पहले वो कहीं वापस ना आ जाए, ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगता है। खुशियां जब मिलती हैं ना तो मन का एक कोना डरा हुआ सा रहता है कि ऐसा तो नहीं कि फिर से वही हो जाए, ऐसा तो नहीं कि फिर से वही सारी चीजें मुझे फेस करनी पड़े, ये रहता है कहीं ना कहीं अभी तक। हालांकि आप इनर वर्क कर रहे हो, मैं देख रही हूं आपको, लगातार आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो जो पास्ट आपका है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है अभी तक प्रेजेंट में। नई शुरुआत आप कर चुके हो, आगे निकल चुके हो, लेकिन फिर भी। अच्छा, एक मैसेज मुझे और मिल रहा है, वो ये कि हो सकता है कि आप मैरिड थे और आप किसी और के साथ में भी कनेक्शन में थे मैरिड होते हुए, और आपने घर पर ये नहीं बोला हुआ था अपने हस्बैंड को या वाइफ को, एंड यू नो आप ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और शायद वहां पर उस कनेक्शन में आपको बाद में ये रियलाइज हुआ कि ये सही नहीं है शायद आपके लिए, और वापस आप अपनी फैमिली में आए, एंड वो चीजें कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रही हैं, या फिर एक डर है कि कहीं वो पास्ट आपका वापस ना आ जाए, क्योंकि अभी फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, राइट? तो ये भी एक डर यहां पर मुझे दिखाई देता है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपको सपने आई थिंक आते हैं, बुरे सपने, नाइटमेयर्स, मतलब कुछ ऐसा या तो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है या फिर अलग से ही आपको कुछ दिखता है, आप सो नहीं पाते चैन से, और ऐसा भी लगता है कि शायद आपके सपने सच हो जाते हैं, तो जब भी आपको कोई बुरा सपना आता है तो आप डर में जीने लग जाते हो कि ये जो चीज है ये कब होगी, क्योंकि ये होगी तो जरूर, तो कब होगी। ओके, तो ये इस तरीके की चीजें दिखाई देती हैं। तो हालांकि मुझे दिखता है कि अबंडेंट हो आप, सब कुछ है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको अभी भी परेशान करती हैं, और कुछ सवाल हैं आपके इन्हीं सारी चीजों से जुड़े हुए जिनके जवाब आप खोज रहे हो, ये शायद अभी तक नहीं मिले हैं, बट मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हूं और इस फैमिली में सभी हैं, सभी के सवालों के जवाब उनको मिले ही मिले हैं। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। ठीक है, तो मिलेंगे तो जरूर, तो परेशान ना हो आप लोग। ओके, तो ये आपकी करंट एनर्जी थी, कितना आपसे रेजोनेट करी है आप बताइएगा। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है। चलिए, हेलो गाइस, तो अब मैं चेक करने वाली हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है और क्या कुछ होने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। Energy, when holding a heart, second chakra, archangel, total romance. Okay. Okay. जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका जब मैंने पास्ट देखा था तो पास्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही था।
वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और सब कुछ समझते हैं, समझदार हैं, उनको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन अपने इमोशंस पर किस तरीके से कंट्रोल पाना है ये उनको नहीं पता, इसमें एक्सपर्ट नहीं है वो। बात अगर दिल की आती है तो भाई ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये कॉम्प्रोमाइज फिर काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है उन पर। इसका कारण एक ये भी है कि कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो दूसरों को बहुत देखते हैं, कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को। ये नहीं करना है आपको। जिसकी जैसी लाइफ है वो अपने हिसाब से जी रहा है, आपकी अपनी है उसकी अपनी है। आप अभी इतने मैच्योर हो कि आपको ये समझना चाहिए कि सभी के अपने चैलेंजेस हैं और वो अपने हिसाब से हैंडल करता है। आपको लगता है कि सामने वाला ज्यादा खुश है और उसके पास वो सब कुछ है जो वो चाहता है एंड अबंडेंट है, एंड इस वजह से आप परेशान होते हैं। लेकिन कभी आप अगर उससे बात करोगे ना, जिसको आप देख रहे हो कि वो अबंडेंट है, तो वो आपको देखकर कहेगा कि आप ज्यादा अबंडेंट हो, वो आपको दुखी ही मिलेगा। यानी कि अगर आपको पता है कि दुख, परेशानियां, तकलीफें, चैलेंजेस, इसी में जिंदगी निकलती है। खुशियां मिलती हैं थोड़ी थोड़ी करके, ओके। और ये खुशियां हमें इसलिए मिलती हैं क्योंकि हम खुद को बूस्ट कर सकें। किस चीज के लिए? वापस से जो चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करने के लिए। ये खुशियां इसलिए मिलती हैं हमें। हम इस दुनिया में आए हैं ना, हमने जन्म लिया है ना, तो इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए। तो उसको अगर आप वैसे लोगे ना तो अच्छा लगेगा। अगर आप इस तरीके से अपनी जिंदगी जियोगे, वो खुश है मैं नहीं, उसके पास पैसा है मेरे पास नहीं, उसके पास प्यार है मेरे पास नहीं, तो जिंदगी ना बहुत ही आपके लिए कठिन हो जाएगा जीना, ऐसे समझ लो। और सुखी तो भाई कोई है ही नहीं। आप किसी से भी बात कर लो, किसी से भी बात कर लो, सुखी पता है आपको कौन मिलेगा? जो आपने देखे हैं ना मोनास्ट्रीज में मॉन्क्स, वो सुखी हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं। उनकी फैमिली नहीं है और उनको कुछ कपड़े भी नहीं चाहिए, उनको कुछ खाने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता। वो मोनास्ट्री में हैं, अपना मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं और बस खुश हैं। उनमें भी कई मैंने ऐसे देखे हैं मॉन्क्स जो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, लेकिन फिर भी 50% हुए तो 50% ऐसे हैं जो खुश हैं। तो ऐसे तो हम नहीं रह सकते, उनकी जिंदगी ही अलग है, राइट? और हमारी जिंदगी पूरी तरीके से अलग है। तो हमें, अगर हम ये सोच में बैठ जाएंगे ना कि सामने वाला खुश है हम दुखी, तो और मुश्किल हो जाएगी। सामने वाले की भी जिंदगी में कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, लेकिन वो आपसे कहने के लिए नहीं आ रहा, जिस तरीके से आप उससे कहने के लिए नहीं जा रहे। आप सोच रहे हो लेकिन बताओगे क्या? अब जैसे मैं रीडिंग करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, आप मुझे देखते हो, आप कहते हो अरे दी हमेशा ही खुश रहती है, कितनी एक्टिव रहती है, इनकी तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आपने मुझसे कभी आगे पर्सनली पूछा है? और अगर पूछोगी तो भी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे शौक नहीं है बातें करने का। अगर कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आती है ना, तो मैं खुद को तैयार करती हूँ कि मुझे कैसे फेस करना है, कैसे इस चैलेंज को, उसको मैं टास्क के जैसे लेती हूँ, इसको पूरा करना है, मुझे विक्ट्री पानी है, दैट्स इट। उसका रोना लेकर मैं नहीं बैठती, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है या चैलेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि वो हर किसी की लाइफ में आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, ओके? तो एक तो ये चीज सोचना बंद कर दो, उसकी लाइफ अच्छी मेरी बुरी, सबके अपने चैलेंजेस हैं, सबकी अपनी परेशानियां हैं, ठीक है? तो ये नहीं करना है। नंबर 2, अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल में तो रखो यार कि कोई आपका फायदा ना उठाए। इतना भी ज्यादा वीक होकर क्या आपको मिलने वाला है, सोचो। अगर इतना भी कंट्रोल आप खुद पर नहीं रख पाओगे तो भाई कैसे, क्या चलेगा? कैसे जिंदगी चलाओगे अपनी? कोई भी आपको अपना गुलाम बना लेगा, है ना? तो क्या करना है? मेडिटेशन करो। अपना थर्ड आई चक्रा जो है उसको, वो है भी ओपन, लेकिन आप उसको आई थिंक इग्नोर कर देते हो। इंट्यूशन आपको आती है लेकिन इग्नोर कर देते हो। नहीं करना है ऐसे, क्योंकि नेक्स्ट 72 आवर्स में वही दिखाई दे रहा है। या तो आप अपनी लाइफ किसी के साथ में कंपेयर करोगे, रोगे, या फिर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होगे, उसके बाद रोगे कि अरे ये क्या हो गया, कुछ है। और ये है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर ही, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं है, ठीक है? ये हो रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। कुछ चीजें ऐसी आएंगी
जिसमें या तो सामने वाला आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेगा, या आप खुद ये सोचोगे कि ये खुशी मुझे मिल रही है ना, तो लेट्स कॉम्प्रोमाइज। और जैसे ही आपने कॉम्प्रोमाइज किया वैसे ही आपकी जो वैल्यू है वो नीचे। अपने आप को हमेशा आपने प्रायोरिटी देनी है। अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, सामने वाला कभी नहीं समझ सकता। अगर आप खुद अपने आप को प्यार नहीं करोगे ना, सामने वाला कभी प्यार नहीं करेगा। लिख के ले लो, इसके लिए रीडिंग की भी जरूरत नहीं है। समझ आया? समझो कि क्या हो, मत करना ये, क्योंकि नेक्स्ट 72 आवर्स में दिख रहा है मुझे। अब ये कोई भी हो, मुझे नहीं पता कौन है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। मैंने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अरे ऐसे कैसे, फैमिली के लिए तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सही हो फैमिली तब जिद पूरी कर रही है तब नहीं, सही हो तब। इस तरीके, और वो भी जो आपकी फैमिली, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन है, अगर आपको प्यार करते होंगे ना, तो कभी आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि आप कैसे खुश रहते हो। वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन अपनी जिद आपसे नहीं मनवाने को कहेंगे कि मेरी ये जिद है, पूरी कर दो। क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ ना, कई बार सुनती हूँ बहुत से लोगों के ऐसे केसेस हैं जो सच में आपको प्यार करते हैं, वो आपकी भी सुनेंगे और अपनी भी कहेंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी कह दी अब मेरी ही मानो, ठीक है? तो वो आपको समझना है। आप इंडिपेंडेंट हो, नहीं हो तो बनो और अपने लिए सही फैसला करो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप अपने फैमिली के अगेंस्ट जाएं या अपनी फैमिली से झगड़ा करें, बट उनको समझाएं कि आपकी सोच क्या है। ओके, दैट्स इट। और जो बाहर वाले हैं उनकी तो फिर नहीं, कई बार मैंने ऐसा देखा है, बोलते हैं लोग ये कह रहे हैं, सोसाइटी ऐसे कह रही है तो मुझे ये करना पड़ेगा, फ्रेंड्स ऐसे बोल रहे हैं तो फाइनली मुझे ये करना पड़ेगा। लोग शादी जैसा डिसीजन ले लेते हैं सिर्फ इस बात पर कि सोसाइटी कह रही है शादी नहीं हुई तो शादी अब मुझे करनी पड़ेगी, फिर किसी से भी शादी करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कैसे कमजोर हो सकते हो आप लोग? आपकी अपनी एक पहचान है और आपको वो मेंटेन करके रखनी है। आप अपने ऊपर काम करो ना, इंडिपेंडेंट बनो। कोई तो कुछ भी कहेगा, आज शादी के लिए बोल रहा है शादी कर लोगे, फिर कहेंगे कि बच्चे नहीं है, फिर बच्चा हो गया, फिर कहेंगे कि अरे दो नहीं है एक ही है, दो हो गया, फिर कहेंगे अरे दो लड़के ही हैं, लड़की होनी चाहिए, फिर लड़की उसके लिए हो जाएगी। तो इस तरीके से चीजें बनी ही रहेंगी, कोई ना कोई चीज हमेशा रहेगी। लोग शिकायतें करते ही हैं, बातें करते ही, उनके पास कुछ नहीं रहता, टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं दूसरी की लाइफ में इंटरफेयर करने। तो उस तरीके से तो ही ना अपनी जिंदगी चलाओगे, ठीक है? और अगर खुद के दिल से मजबूर हो, मान लो ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको कोई पसंद आ गया, आप सोच रहे हो कि नहीं अब इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती, तो ये नहीं होना चाहिए। इतना तो खुद पर कंट्रोल रखो ना, किसी का गुलाम नहीं बनना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, हाँ देखो वही चीजें आ गई, 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, डेविल। सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, जो पास्ट में मैंने देखी थी वही सारी चीजें। कुछ कार्मिक कनेक्शंस हैं जो वापस आएंगे, और इनका आना कैसे होगा? एक्चुअली आप कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ना मिलकर शायद ये चीजें आपको मिले। ऐसा हो जाता है कई बार, मैंने देखा है, लोग मुझे बोलते भी हैं काउंसलिंग में भी और मेल पर भी कहते हैं कि दी हम ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे थे या न्यू जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, और जहां पर पुराना, जहां हम काम करते थे, जिस कंपनी में, जो जहां पर हमने जॉब शुरू किया था, या जिस पार्टनर से हम कनेक्टेड थे पहले, वो आ गया, या वहां से उस कंपनी से कॉल आ गया कि आप वापस से आ जाओ। तो ये क्या हो रहा है? हम मैनिफेस्ट तो कुछ और कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ओके, मैग्नेटिक पुल हो जाता है उसमें। तो जो भी आपके अराउंड हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड थे, या आपके दिमाग में उनका कहीं ना कहीं विचार चल रहा होता है, तो वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर एक्स वापस आता है, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाता है ना, ये चीजें रह जाती है ना मन में कि मैं इसके साथ थी, इसने मेरे साथ बुरा किया, एंड ये सारी चीजें। तो जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो वो लोग भी वापस आते हैं आपकी लाइफ में, आप खुद उनको खींच लेते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी के साथ में आपकी किस्मत जो है वो जुड़ी हुई है। कई लोगों को ऐसे लगता है
कि अरे मैं ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रही थी और ये तो मेरा एक्स ही आ गया, वही एक्स जो आपको मारा पीटा करता था, अब्यूज करता था, तो इसका मतलब है यही मेरा ट्रू लव है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी आपको इतना अनुभव हो चुका है कि सही क्या है गलत क्या है, फिर कोई भी आपकी लाइफ में आए इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। तो जो आपके लिए सही है आपको उसे ही चुनना है, और जो आपके लिए सही नहीं है उसको जाने दो। ओके आएंगे तो सभी, जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना तो और आपका ऐसा हो जाता है, आप अट्रैक्ट करते हो सभी लोगों को, आएंगे तो सभी, लेकिन अभी आपके पास अनुभव है, तो अनुभव के आधार पर आपको उसी को अपनी लाइफ में रखना है जो आपके लिए अच्छा है, जो आपको मोटिवेट करे, ना कि डीमोटिवेट करे। ओके ना कि आपका फायदा उठाए, ये आपको ध्यान में रखना है। यही सारी चीजें यूनिवर्स आपको सिखाती है, और अगर आप नहीं सीखते हैं तो रिपीटेशन होता रहता है, होता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आए तो सुधर कर आए, तो वो आपको देखना है, समझना है। ऐसा भी नहीं है कि सुधर कर वापस आया और आपको चांस देना चाहिए तो चांस देने से पहले आपने उसको हटा दिया कि नहीं एक्स है तो गलती होगा, तो वो आपको सोचना समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आ गया तो वही ट्रू लव है, और ऐसा भी नहीं है कि वापस आया तो वो दुश्मन है। आपको अपने जो आपने सीखा है अपने अनुभव से, उसके आधार पर आपको डिसाइड करना है कि मुझे इसके साथ रहना है या फिर नहीं। ठीक है, यहां पर एनर्जी क्या आ रही है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप वही काम करोगे जो पास्ट में आपने किया था। जिस तरीके से आप मजबूर थे, जिस तरीके से आपकी एनर्जी लो रहती थी, जिस तरीके से आपको लगता था बंधा हुआ सा कि मैं मेरे कंट्रोल में नहीं हूं, मेरे कंट्रोल में मेरा मन नहीं है, मेरे कंट्रोल में मेरा दिल नहीं है, मेरे कंट्रोल में मेरे डिसीजंस नहीं है, वही चीजें आप फिर से करोगे। तो आपको यहां पर क्या गाइडेंस मिल रहा है? गाइडेंस ये मिल रहा है कि वही गलती नहीं करोगे। अब आप जो आपने अनुभव लिया है, जो भी आपने सीखा है, इस्तेमाल करो अब आने वाली सिचुएशन में। ओके, बहुत से लोगों के लिए तो ये जस्टिस का टाइम है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो फाइनली अगर आप बोल रहे थे यूनिवर्स को कि मुझे जस्टिस मिले, तो हाँ जस्टिस मिल रहा है उनको। यहां से देख लेते हैं क्या रिसीव कर रहे हो आप नेक्स्ट 72 आवर्स में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो बहुत बड़ा कोई पावरफुल चेंज होने वाला है। एंड यहां पर आपके लिए आता है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो कोई भी पर्सनल इशू जो भी है उसके लिए, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। लेकिन थोड़ा सा वीक महसूस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि पास्ट क्या था, कैसा था, क्या सीखा है मैंने। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोला जा रहा है बोल्ड बनने के लिए। मैंने बोला ना कि आप थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हो, यूनिवर्स आपसे कह रही है साहसी बनो, कमजोर नहीं। ठीक है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आप अभी भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ आपके हाथों में है जो आप परिवर्तित कर सकते हो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। फाइनली एक्शन लो। ओके, फाइनली एक्शन लो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। हो सकता है आपको बहुत चिंता रहती हो अपने परिवार वालों की, फ्रेंड्स की, कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो उनके साथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सेफ है सभी। लेकिन आपको डराया धमकाया जाता है और आप बस उसी के कंट्रोल में आ जाते हो। ब्लैकमेल सा करते हैं लोग आपको। एग्जामाइन योर पर्सनल इंटरेक्शन, बी प्रोएक्टिव, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो यहां पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कौन सी थॉट आती है आपके माइंड में। जैसे आप सुबह उठे, क्या आपने सोचा सबसे पहले कि काम नहीं होगा या होगा? कुछ ऐसा सोचा जिसने आपको उदास किया, या फिर कुछ ऐसा सोचा जिसने आपको और भी ज्यादा खुश कर दिया, पहले से भी ज्यादा? अगर कुछ ऐसा सोचते हो जिसकी वजह से उदास होते हो, उसको चेंज करो। नंबर 2, दूसरों से सम्मान पाने की जो भावना है उसको थोड़ा अपने अंदर से निकालो। ओके, ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप कॉम्प्रोमाइज करते हो कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे, लोग मेरी जय हो ऐसे नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से आप वो करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। इस तरीके से क्या होता है कि लोगों को एक्चुअली समझ आ जाता है कि आपकी कमजोरी ये है, आपकी 4 बातें तारीफ में बोल दो और आपसे फायदा निकाल लो। तो थोड़ा समझदार बनो, इसके बारे में समझो, सोचो, और उसके बाद मिरेकल्स तो हैं ही, ठीक है, आपकी लाइफ में। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में यही सब कुछ दिखाई देता है। देखिएगा कि क्या कुछ होता है। अगर ये सब कुछ होता है, रेजोनेट करता है, तो मुझे आकर जरूर बताएं आप लोग।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो चीजें मैंने सुधारने के लिए कही हैं, प्लीज उस पर काम करें एंड खुश रहें। तो अगर पसंद आई है रीडिंग, इसको लाइक जरूर करें। रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।